जब एक चाय का बिजनेसमैन अपने घर से निकला और उसकी जो नई नवेली पत्नी थी, वो घर पर उसका इंतजार करती थी हर दिन, क्योंकि उसका पति इतना हंसमुख था और वो इतना बड़ा आदमी था कि उसके यहाँ 2-3 नौकर और नौकरानी होते हैं, सिर्फ 2 पति-पत्नी के लिए। इसी बीच जो बिजनेसमैन था वो अपनी लग्जरी गाड़ी से जा रहा था और जाते-जाते एक दिन रास्ते में उसको एक लड़की मिलती है। जिस लड़की का नाम छाया होता है। छाया भले ही वो गरीब थी, लेकिन देखने सुनने में वो बेहद खूबसूरत थी। उम्र उसकी वही 11 और 12 साल के आसपास रही होगी। वो लड़की कुछ पैसे माँगने के लिए जब रोड पर रेड लाइट होता है, वहाँ पर खड़ी थी और उस गाड़ी को रुकते ही वो गाड़ी के पास जाती है और बोलती है कि साहब कुछ दे दो, भूख लगी है। ये सुनकर जो वो मालिक था, गाड़ी का जो ड्राइवर था, उसने गाड़ी को रोका हुआ तो था ही और जो मालिक था, वो बाहर निकलता है, शीशा नीचे करता है अपना और फिर उस लड़की से बात करता है। उस लड़की को अपने साथ गाड़ी में बैठाता है और फिर अपने घर लेकर आता है। उसके बाद उस लड़की के शरीर के साथ जो सब होता है और जो उसकी पत्नी उस लड़की के साथ ऐसा करती है कि लोग उस बिजनेसमैन को ऐसा तारीफ करते थे उस समय और उसकी मालकिन को बहुत भला-बुरा बोल रहे थे। उस लड़की के साथ क्या किया उस मालिक ने जब वो जवान हुई, जब उसकी उम्र 19 साल की हुई थी। इसी को जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो आप इस घटना को पूरा वॉच कीजिएगा और ये सच्ची घटना आसाम की है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही रोज़ की तरह एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विज़िट किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हमारा मोटिव भी बढ़ता है और आपको एक सटीक जानकारी भी मिलती है। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल, मैं अजय कोहली और आप देखना शुरू कर चुके हैं मई सफ़र तक। आज की घटना शुरू होती है आसाम का एक जाना-माना शहर गुवाहाटी और गुवाहाटी के रहने वाले एक बड़े बिजनेसमैन जो कि चाय का काम करते थे और चाय उनका बड़ा गोदाम होता है और कुल मिलाकर वो सप्लायर होते हैं। बड़ा बिज़नेस था उनका चाय का। वो देश-विदेशों में भी चाय की सप्लाई करते थे। अक्सर वो टूर पर ही रहते थे, आउट ऑफ सिटी ही रहते थे। लेकिन उनकी शादी जब हुई, शादी होने के बाद जो उनकी सुंदर पत्नी आती है, वो पैसे को देखकर उनसे शादी की थी। भले ही वो नई नवेली दुल्हन थी, लेकिन धीरे-धीरे उसकी आदतों का जो पता था, उसके जो पति थे बिज़नेसमैन, उनको पता चल जाता है कि सिर्फ़ मुझसे प्यार नहीं करती, सिर्फ़ पैसे से प्यार करती है। ये समझ पाना और समझ लेना उनके लिए एक बहुत बड़ी सीख थी और इसी को लेकर वो अपने आप घुटते से रहते थे। भले ही उनकी उम्र लगभग 25-26 साल की रही थी, लेकिन वो इस उम्र में भी ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उनकी उम्र 40 साल की हो चुकी हो। पैसे की और वैसे खाने-पीने की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कहते हैं कि इंसान चिंता से मुर्दा बन जाता है और चिंता इंसान को मार ही देती है और ऐसा ही उनके अंदर था। घुट रहे थे, मजबूर थे क्योंकि शादी जो की थी। लेकिन इसी दरमियान वो बिज़नेस के सिलसिले में अपने गुवाहाटी शहर में निकले हुए थे और गुवाहाटी एक बहुत बड़ा शहर है और बहुत बड़ा देखा जाए तो वहाँ देखने लायक भी कुछ चीज़ें हैं। और वो निकलते हुए जा रहे थे तभी एक रेड लाइट पर एक लड़की खड़ी थी जिसका नाम छाया होता है। छाया वहाँ पर खड़ी और जो गाड़ी आती थी, बड़ी गाड़ियाँ, उनके पास जाती और उनसे कुछ पैसे माँगती। जब ये बिज़नेसमैन वहाँ से निकल रहे थे, वहाँ गाड़ी खड़ी थी और छाया उनके पास जाती है और जब अपना हाथ बढ़ाती है, बोलती है कि साहब कुछ दे दो। तभी ये जो बिज़नेसमैन होते हैं, वो उस लड़की को बोलते हैं, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें भूख लगी है, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया और ये गंदे-संदे कपड़े कैसे पहन रखे हैं? तो वो उसकी आँखों में जो नमी थी, उस नमी को देखकर उन्होंने बिना सोचे-विचारे उस लड़की को अपनी गाड़ी की ओर इशारा किया और उसको बैठा लिया और वो लड़की भी उनके साथ बैठ जाती है। लड़की की उम्र छाया की लगभग अभी 11-12 साल की रही होगी। जब बैठाकर अपने साथ ले आते हैं, उसके साथ जहाँ पर वो जाना था, वो जाते हैं। रास्ते में जहाँ पर एक शॉप मिलती है कपड़ों की,
वहाँ से कपड़े खरीदते हैं उसके लिए, और कपड़े खरीदने के बाद अच्छा खासा उसको फ्रेश करके कपड़े पहनाते हैं, एक गुड़िया की तरह वो लगने लगती है। भले ही वो गरीब थी, लेकिन सुंदर थी। और उस लड़की को फिर अपने घर भी लाते हैं, खाना-पीना भी कराते हैं रास्ते में। शाम को जब आते हैं उसके बाद जो उसकी पत्नी थी, वो पत्नी जब उस लड़की को देखती है तो झल्ला जाती है। क्योंकि वो लड़की देखने में ऐसी लग रही थी कि हो सकता है कि इस पति का इस लड़की के साथ कुछ गलत रिश्ता तो नहीं है। एक दिन ऐसा ही होता है कि जो जो पति था, वो अक्सर उस लड़की और लड़की उस पति के साथ, जो मालिक था, उसके साथ मिलती-बैठती और उसके साथ ही ज़्यादातर रहती, क्योंकि जो मालकिन थी, वो उससे कभी सीधे मुँह बात नहीं करती थी। उस घर की एक नौकरानी थी, वो भी इस बात को नोट करती है। धीरे-धीरे ये कहानी इतनी बढ़ जाती है कि जो लड़की छाया थी, वो धीरे-धीरे जब 2-4 साल और बढ़े, जब वो 16-17 साल की हो गई, अब उसके शरीर के अंगों का उभार भी बढ़ गया और वो कुछ ऐसी लगने लगी कि जवान सी हो जाती है, और फिर कहीं न कहीं जो मालिक होता है, मालिक का लगाव उस लड़की छाया के प्रति ज़्यादा हो जाता है। दोनों एक-दूसरे को, वो मिली हुई लड़की आपस में प्रेम भी करने लगते हैं। लेकिन जो मालकिन थी, वो अक्सर इस बात पर नोटिस करती और नोट भी करती थी कि कहीं ऐसा तो नहीं इनके नाजायज़ संबंध हों, नाजायज़ ताल्लुकात हों। लेकिन एक दिन जो नौकरानी थी, उसने ये सब देखा कि मालकिन, जो वो लड़की छाया है, वो मालिक के साथ अक्सर क्यों लिपटी रहती है, ऐसा क्या है? तो इसने एक प्लान किया कि ऐसा करते हैं कि इसको मार देते हैं, क्योंकि रास्ते से हटाना इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये लड़की किसी दिन हमारे लिए काँटा बन जाएगी। इसी बीच जो मालकिन थी, उसकी एक सहेली होती है, उस सहेली से उसने ये सारी बात बताई और उस सहेली ने इसको परामर्श दिया कि ऐसा करो, जो तुम्हारे घर की विंडो है, वहाँ पर जाओ और उसको बोलो कि साफ-सफाई करे, और जब वो सफाई करेगी और फिर वहीं से उसको धक्का देना, नीचे गिरेगी और जो लोग देखेंगे, पुलिस भी आएगी, तो इसमें खुलासा ये नहीं हो पाएगा कि ये नीचे गिरी, किसी ने धक्का दिया है या कैसे हुआ। बता देना कि खिड़की साफ कर रही थी और कैसे भी गिर गई, और ऐसा ही होता है। जब एक दिन ये सारी बात होती है, प्लान कन्फर्म कर लिया जाता है, लेकिन जो उसका मालिक था, वो अचानक एक दिन, वो लड़की अपने कमरे में सोई हुई थी और रात का वक़्त था, लेकिन लड़की अकेले सो रही थी और वो कमरे से जब सोती है तो कुछ लोग घुड़कने से लगते हैं और उसके कुछ आवाज़ सी आ रही थी। ये आवाज़ सुनकर जो मालकिन थी, वो उस कमरे के गेट पर पहुँचती है और वहाँ जाकर ये सुनने लगती है कि हमारा पति शायद इस लड़की के साथ कुछ गलत कर रहा है। लेकिन वो कुछ भी गलत नहीं कर रहा था। उसका पति जो था, वो अपने कमरे में था और उसी बीच जो उसका पति था, वो सिगरेट पीने के लिए अपने कमरे से बाहर को निकला। तो उसने जब देखा कि हमारी पत्नी उस लड़की के कमरे के गेट के पास खड़े होकर कान लगाकर क्या सुन रही है, तो फिर वो सिगरेट फूँकते हुए जब उस अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखता है पीछे से, तो उसकी पत्नी चौंक जाती है, वो डर जाती है। क्योंकि उसको ये अनुमान था कि हमारा पति इस लड़की के साथ कुछ गलत कर रहा है और वो अंदर है। लेकिन उसी बीच उसका जो पति था, वो पीछे से जब उसके कंधे पर हाथ रखता है, फिर जाकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सारा प्लान उसने सोचा था, लेकिन अभी कुछ प्लान करने की वो लायक नहीं रहती। लेकिन एक दिन फिर ऐसा ही होता है कि जो घर की वो नौकरानी थी, वो फिर उसके कान गूँज देती है, उसके कानों में आग डाल देती है कि मालकिन, मुझे लग रहा है कि हमारे मालिक का उस लड़की के साथ कुछ गलत है। तब तक धीरे-धीरे वो लड़की 18-19 साल की हो जाती है और उसके शरीर के जो अंग थे, वो पूरी तरह से विकसित हो चुके थे। अब कहीं न कहीं उस मालकिन को ऐसा लगता है कि इसको रास्ते से हटाना ही है, और फिर ऐसा ही होता है। जो प्लान बनाया था, वो छत पर लगभग 3-4 मंजिले का मकान होता है, जो गिलास की खिड़की लगी हुई थी, वहाँ पर वो उसको बोलती है कि साफ कर दो, और जब वो साफ कर रही थी, उसी बीच कुछ ऐसा करती है वो मालकिन कि वो लड़की नीचे गिर जाती है। जब नीचे गिरती है, तो उसकी दम निकल जाती है, उसके प्राण निकल जाते हैं। पुलिस आती है, लोग इकट्ठे होते हैं और सभी लोग
ये तारीफ कर रहे थे उस मालिक की, लेकिन उस मालकिन को हर कोई जानता था कि महिला कुछ गलत है। पुलिस ने पहले से पूछताछ की, लेकिन किसी ने कुछ बताया नहीं, बता दिया साफ कि ये एक मिली हुई लड़की थी और वो छत से गिर गई। पता नहीं क्या हुआ, कैसे गिर गई, खिड़की साफ कर रही थी। बस वही रटी-रटी कहानी। लेकिन पुलिस ने जब गहनता से जाँच की, तो कहीं न कहीं मालकिन टूट जाती है और जो मालिक था, उसने भी पुलिस का सहयोग किया। उसने कहा कि वो लड़की तो नहीं रही, लेकिन इस हमारी पत्नी की वजह से वो इस दुनिया से गई है। और सारी सच्चाई जब खुलती है, उसके बाद जो उसकी जो सहेली थी और नौकरानी थी, इन तीनों को पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया। और फिर लोगों ने जब ये बात जानी कि एक सुंदर व्यक्ति जिसकी आत्मा साफ थी, उस लड़की को वो पत्नी बनाने के लिए नहीं लाया था, बल्कि उसको अपनी बेटी बनाकर उसने रखा था। लेकिन उसकी पत्नी ये सोचती थी कि इसके इसके साथ नाजायज़ संबंध हैं, नाजायज़ ताल्लुकात हैं। सोच अपनी-अपनी। लोग कहते हैं कि समझ-समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है और समझ-समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में शायद वो नासमझ है। ये गोविंदा जी का एक डायलॉग है। ये बात सटीक बैठती है कभी-कभी लोगों की सोच पर। दोस्तों, ये रही घटना, ये रही कहानी। आप क्या सोचते हैं इस घटना को सुनने के बाद? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं। इसी के साथ आप अपना और अपने परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।